के सभी विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लास में आज बच्चों हमारा चैप्टर रहेगा राजस्थान के इतिहास में मीराबाई का योगदान क्या रहा था। मीराबाई राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई मेड़ता की रहने वाली थी। मीराबाई के जीवन में जो उथल पुथल मची थी और जिस तरह से मीराबाई जो थी बिल्कुल अकेली रह गई थी और उनको भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ा था, इन सब चीज़ों का डिटेल से अब चर्चा करेंगे हम और सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर रहेगा बच्चों। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ मीराबाई का इतिहास। मीराबाई का राजस्थान में योगदान। मीराबाई का राजस्थान में योगदान। मीराबाई को समझने के लिए पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये राजस्थान का आपके मैप है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। इसके साथ साथ राजस्थान का संबंध आपको पता है किससे होता है? भारत से होता है। हम जो है कहाँ के निवासी हैं बच्चों? हम भारत के निवासी हैं और राजस्थान एक राजपूताना है और इसको राजपूताना कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान कर्नल जेम्स टोड कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश चैनल भी है वहाँ पे। अगर ब्रिटेन से हमको फ्रांस में आना होता है तो इंग्लिश चैनल को पार करके आना होता है। तो यहाँ हम मीराबाई का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हम मीराबाई के लिए मैंने यहाँ राजस्थान का मैप बनाया और ये इधर मैंने भारत का मैप बनाया है। मीराबाई समकालीन होती है किसके? मीराबाई जो राणा सांगा का परिवार और मीराबाई का परिवार। यहाँ सबसे पहले यहाँ जो है मेड़ता ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेड़ता है और इधर आपके मेवाड़ का राज्य जो है वो उदयपुर चित्तौड़ वाला मेवाड़ का राज्य कहलाता है। तो यहाँ मेड़ता का राजा कौन था? मीराबाई के परिवार में ही जो है मीराबाई के परिवार में वीरमदेव कौन है बच्चों? वीरमदेव है। और यहाँ उदयपुर यानी मेवाड़ का इतिहास। यहाँ से हम किसका इतिहास देखेंगे? मेवाड़ या जो नागौर है, ये मेड़ता का संबंध मेवाड़ से संबंध रहता है क्योंकि जब तक ये मेड़ता जो है ये मीराबाई का पीहर है बच्चों। और यहाँ पीहर से ये अपने ससुराल कहाँ आती है? मेवाड़ में आती है। तो मेवाड़ में राणा सांगा की मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र जो थे विक्रमादित्य है, रतन सिंह बना था, राजा विक्रमादित्य बना था और ये सब लोग शैव धर्म के थे। मेवाड़ के जो थे वो कौन थे? शैव धर्म के थे। और शैव धर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे शैव धर्म का मतलब होता है शिव भगवान शिव की पूजा करते थे और मीराबाई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। बस यही टकराहट थी। मेड़ता के जो निवासी थे, यहाँ मेड़ता के ये लोग हैं जो ये किसकी पूजा करते थे? ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। अब ये जो लॉजिक था कि राजपूताना में यहाँ आपके मेड़ता बिल्कुल पास में है या मेवाड़ बिल्कुल पास में है, दोनों के पास में, फिर भी यहाँ अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग पूजा हो रही है। इसका रीज़न क्या है? क्या इसका कारण है? कारण यही था कि यहाँ मेड़ता के अंदर क्या हुआ बच्चों? मीराबाई एक दिन अपने छत के ऊपर खड़ी थी बचपन की बात थी। मीराबाई करीबन 8-10 साल की थी और वहाँ से एक बारात जा रही थी और जब बारात जा रही थी तो मीराबाई वो ऊपर वो छत पर ही थी, बारात को देख रही थी, अपनी दादी के साथ देख रही थी। और मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा, अरे दादी कि मेरा दूल्हा कौन है? तो दादी ने मीराबाई से कहा कि तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। तेरा दूल्हा तो कौन है? गिरधर गोपाल है और भगवान श्री कृष्ण ही तेरा दूल्हा है। और तभी से मीराबाई के दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि मेरा जो दूल्हा है वो तो गिरधर गोपाल है। मेरा दूल्हा कौन है? गिरधर गोपाल है। तो यहाँ बच्चों ये जो
यहाँ इनके मीराबाई के जो मस्तिष्क और मन मंदिर में और मीराबाई की आत्मा में कौन समा गए थे? भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके अंतरात्मा में मन से उतर के आत्मा यानी मन के भीतर ही भीतर मीराबाई ने जो भक्ति का जो रूप जगाया था वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रूप जगाया था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो इस तरह से करती थी मीरा, जैसे वो उनको अपना पतिदेव मानकर भगवान श्री कृष्ण की सब कुछ आप ही मेरे हो। तो यहाँ वीरमदेव इनका चाचा था। वीरमदेव कौन है? इनका चाचा है। इधर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ में विक्रमादित्य था और रतन सिंह था और उदय सिंह था। यहाँ पे विक्रमादित्य 1531, मेवाड़ में विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी तक विक्रमादित्य ने शासन किया था। विक्रमादित्य के पहले यहाँ मेवाड़ का राजा कौन था बच्चों? राणा सांगा का नाम आपने जरूर सुना होगा। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे बच्चों। कितने घाव लगे थे? 80 घाव लगे थे। राणा सांगा ने विदेश से जो बाबर आया था, बाबर तोपखाना लेकर हिंदुस्तान में आया था और खानवा के मैदान में उसने वहाँ खाइयाँ खोदी गई थी। वहाँ खाइयों के अंदर जो तोपची जो थे और बंदूकचियों को, तोपचियों को, गोलंदाजों को इस तरह ग्राउंड में खानवा के मैदान में जमाया गया था। और जो तोपची जो मुस्तफ़ा था, कमाल मुस्तफ़ा था, इनको तोपचियों को जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे, तोपों को जंजीरों से पूरी लाइन से पूरा बांधा गया था। इससे भी राणा सांगा घबराए नहीं थे। राजपूतों के पास कोई बारूद नहीं था, कोई तोपखाना नहीं था। इनके पास तो कवच था, तलवार थी, भाले थे, परंपरागत प्रणाली से युद्ध कर रहे थे। राणा सांगा को सब कुछ पता था कि वे तोपखाने के सामने राजपूत नहीं टिक पाएंगे, फिर भी राणा सांगा ने हिम्मत नहीं हारी थी बच्चों, और विदेशी जो बाबर आया था उससे युद्ध किया था। तो ये राणा सांगा का संबंध मीराबाई से बहुत अटैच में रहता है। मीराबाई और राणा सांगा का परिवार होता है एक। यहाँ राणा सांगा के पुत्र कौन होते हैं? भोजराज। राणा सांगा के पुत्र कौन है बच्चों? भोजराज। और ये भोजराज कौन? भोजराज ये मीराबाई के पतिदेव कौन है बच्चों? भोजराज है। मीराबाई के ससुर जो है वो राणा सांगा है। और मीराबाई के पिता का नाम क्या है बच्चों? रतन सिंह है। और मीराबाई के दादा का नाम क्या है? राव दूधा है। मीराबाई के चाचा का नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वीरमदेव है। यहाँ पे रतन सिंह मीराबाई के पिता का नाम है। राव दूधा इनके चाचा का नाम है। और यहाँ मीराबाई का विवाह कर दिया था भोजराज के साथ, और भोजराज के साथ विवाह कर दिया था। लेकिन थोड़े वर्षों बाद भोजराज जो था उस भोजराज की अकाली मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा तो खानवा के मैदान में युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। अब बच्चों खानवा का आप पूछोगे सर खानवा का मैदान कहाँ पर स्थित है? खानवा का मैदान भरतपुर में। इधर आपके राजपूताना की कौन सी जगह है? भरतपुर। यहाँ भरतपुर का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर एक ज़िला है बयाना। कौन सा ज़िला है? बयाना। इसी बयाना ज़िले में एक तहसील है रूपवास तहसील। इसी रूपवास तहसील के पास में खानवा एक गांव है और इसको खानवा का मैदान कहते हैं। इसको किसका मैदान कहते हैं बच्चों? खानवा का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर परंपरागत राणा सांगा की सेना थी और अपोजिट बिल्कुल सामने किसकी सेना थी? बाबर जो काबुल से आया हुआ विदेशी था उसकी सेना थी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे। मीराबाई के ससुर के शरीर पर 80 घाव लगे थे, घायल हो गए थे राणा सांगा। राजस्थान के दौसा नामक स्थान, दौसा में बसवा इनको दौसा जयपुर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो यहाँ दौसा आता है। दौसा में एक जगह है बसवा, यहीं पर इनको ले गए थे राणा सांगा को। और राणा सांगा को जब होश आया तो राणा सांगा ने कहा कि नहीं, मैं जो है बाबर को नहीं छोड़ूंगा। बाबर विदेश से आया है और मैं उस बाबर को नस्ते नास्तूत कर दूंगा। बाबर जो है उसका भारत में उसकी सत्ता नहीं रहेगी, मुगल वंश नहीं रहेगा। और प्रण करके राणा सांगा जितने थोड़े बहुत जो राजपूत बचे थे उनको भी लेकर घोड़े पे लेकर रवाना हो गया था। फिर कुछ सामंतों ने कहा कि नहीं रे, अगर राणा सांगा
अगर ये चला गया बाबर के पास तो बाबर तोप खाने से थोड़े बहुत जो राजपूत बचे हैं उनको भी वो जो है तोप खाने से उड़ा देगा और राजपूतों की जो वंश है पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। ऐसा करोगे राणा सांगा को ही जहर दे दो। अपनों ने अपनों को ही लूट लिया था बच्चों, राजपूतों के खुद उनके सामंतों ने राणा सांगा को जहर देकर और इस दुनिया से विदा कर दिया था। भोजराज भी चला गया था, राणा सांगा भी चला गया था 1528 में। राणा सांगा भी, इसकी भी मृत्यु हो गई थी। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो बाबर जो था मुगल वंश का वो 1530 में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब मेवाड़ के अंदर विक्रमादित्य 1530 में 1530 में जब राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई तो विक्रमादित्य यहाँ पर राजा बन गया था 1531 में। राजा कब बना था? 1531 में ये राजा बन गया था। 1531 से लेके 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। 28 में तो राणा सांगा की मृत्यु होने के 2 साल बाद विक्रमादित्य बना था 1531 से 36 ईस्वी तक। फिर रतन सिंह 1528 से रतन सिंह सेकंड भी आया था यहाँ पे। और उदय सिंह 1536 से 1540। रतन सिंह भी आता है। और फिर रतन सिंह के बाद उदय सिंह का शासनकाल क्या रहेगा बच्चों? 1536 से 40 तक रहता है। और ये जो विक्रमादित्य था, रतन सिंह था, उदय सिंह, ये 3 बंदे ऐसे बंदे थे जिन्होंने मीराबाई पर घोर अत्याचार किया था। मीराबाई बिल्कुल अकेली रह गई थी। मीराबाई यहाँ मेड़ता से कहाँ आ गई थी? उदयपुर आ गई थी, मेवाड़ में आ गई थी। मेवाड़ में सिचुएशन देखी, उसका पति भी नहीं है, उसके ससुर भी नहीं है, और ये सब लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। विक्रमादित्य ने, रतन सिंह ने, उदय सिंह ने इस पर प्रेशर बनाया और कहा कि भाई तुम भी जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का राग गाना छोड़ दो और आज से तुम क्या करोगे? तुम जो है भगवान शिव भगवान की पूजा करोगी। मीराबाई ने कहा कि मैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करती हूँ, मेरा तो केवल भगवान श्री कृष्ण नहीं है और मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकती हूँ। उस पर जो है मीराबाई पर तरह तरह के अत्याचार किए गए थे बच्चों। जहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सामने रख लेती थी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो गाना गाती रहती थी। अपने मन के भीतर आत्मा के रास्ते वो परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से वो साक्षात्कार करती थी। और इस तरह विक्रमादित्य ने सोचा और रतन सिंह ने सोचा कि ये जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ेगी तब तक उस पर कई प्रकार के अत्याचार किए। और उसको मीराबाई को जहर का प्याला कि मीराबाई अपने रास्ते का काटा है, मीराबाई को हमेशा के लिए और साम्राज्यवादी विस्तार की मीराबाई जो है भविष्य में कभी अपने लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तो उसको जहर का प्याला ले जाके मीराबाई को पिलाया। तो मीराबाई हंसते हंसते जहर का प्याला भी पी गई थी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। एक बार एक तालाब के अंदर मीराबाई को धक्का दे दिया था और मीराबाई वो सोचे थे मीराबाई को तैरना नहीं आता, मीराबाई डूब जाएगी। वास्तव में मीराबाई को तैरना नहीं आता था, मीराबाई डूब रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का इतना चमत्कार हुआ कि मीराबाई वापस ऊपर आ गई थी और तल पे आ गई थी, तालाब के तल पे आ गई थी और मीराबाई को कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। एक बार ये मीराबाई ने ऐसा अत्याचार किया कि एक बहुत बड़े सांप को छोड़ दिया था और वो सांप जो था जहरीला नाग था। मीराबाई को उस सांप भी जो था वो उसने भी मीराबाई को कुछ नहीं किया, वो भी जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। अब इस तरह की जब मीराबाई पे बार बार अत्याचार हो रहे थे बच्चों, तो मीराबाई ने सोचा कि अब मेवाड़ में मेरा यहाँ जीना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया है और मुझे अब इस जगह से मुझे अब निकल जाना होगा, मुझे कोई नई जगह जाना होगा। और मीराबाई जो है अब मेड़ता को भी छोड़ दिया था। मेड़ता में अब उनके पिता रतन सिंह रहे ही नहीं। रतन सिंह जो थे वो राणा सांगा के साथ युद्ध करते हुए इनके पिता भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके चाचा विरमदेव जो थे वो भी यहाँ राज्य छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ भी शेरशाह सूरी एक दूसरा राजा आया था, उसने यहाँ पर अपना हुक्म जमा लिया था। मेड़ता में भी मीराबाई का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। तो अब मेवाड़ में भी मीराबाई का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मेड़ता में भी मीराबाई का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मीराबाई तो अब अनाथ भी हो गई थी, विधवा भी हो गई थी। अब मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन था? कोई नहीं था। मीराबाई अब वृंदावन चली गई थी। वहीं मीराबाई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई थी। वृंदावन में मीराबाई रहने लगी थी।
तो बच्चों मीराबाई की भक्ति जो थी वो किस प्रकार होती है, अब भक्ति की हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमने जो सिचुएशन देखी है और हमने ये देखा था भारत में उस समय क्या स्थिति थी। ये जो राजस्थान में जब मीराबाई थी उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में कौन था, तो उस समय जब मीराबाई राणा सांगा का समय रहता है 1526, तो यहाँ दिल्ली, यहाँ क्या जो दिल्ली है और दिल्ली का सम्राट कौन था, बाबर था। बाबर ने 1526 ईस्वी में यहाँ दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना कर दी थी, मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश का पहला सम्राट कौन था, बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते थे। बाबर कहाँ से आया था, काबुल से आया था बच्चों। और बाबर कहाँ से आया था, ये काबुल से आया था। यहाँ हिंदुस्तान में इसने कितने आक्रमण किए थे, पाँच ओनली फॉर कितने किए थे, 5 आक्रमण किए थे। बाबर जो था वो सब अपने साथ तोपखाना लेकर आया था और उसके पास बारूद था। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग कौन सी जगह पर किया था, सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग भीरा नामक स्थान पे किया था। बच्चों कौन सा स्थान है ये, भीरा, इसको क्या कहते हैं, भीरा। ये जगह जो थी वो भीरा जगह थी, यहाँ पर उसने बारूद का प्रयोग किया था। बाबर की तुजुक-ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बाबर ने यहाँ भारत पर 5 आक्रमण किए थे। और दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत का मैदान था। पानीपत का मैदान दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है। पानीपत हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर बाबर ने अपना तोपखाना पानीपत के मैदान में तोपखाने को जंजीरों से बनवाया था। बंदूकों को जमाया, गोल अंदाजों को जमाया, तीर अंदाजों को जमाया। पूरी तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था बाबर ने। तुलुगमा फारसी भाषा में उसको तुलुगमा पद्धति कहा जाता है। और उस समय दिल्ली का सम्राट इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी 1526 से पहले इब्राहिम लोदी को घायल कर दिया था। इब्राहिम लोदी आहत हो गए थे, दुनिया छोड़कर चले गए थे। और यहीं से बाबर की मुसलमानों की जय जयकार होने लगी थी, तुर्कों की जय जयकार हो गई थी। दिल्ली से लोदी वंश, लोदियों को कहते थे अफगानों के झंडे को उतार कर और दूर मैदान में फेंक दिया था, झंडे को जला दिया था। और वहाँ पे इस्लाम धर्म का पवित्र कुरान का जो बाइबल जो इस्लाम धर्म है, मोहम्मद ईसा का जो झंडा जो था वो लगा दिया था और मुसलमानों का जय जयकार होने लगा था। जो दिल्ली का जो गढ़ जो पहले लोदियों का गढ़ हुआ करता था वो अब मुसलमानों के इस्लाम धर्म का गढ़ हो गया था। बच्चों ये वही बाबर है जिसने राणा सांगा को खानवा के मैदान में पराजित किया था। और खानवा में राणा सांगा वही राणा सांगा है जो मीराबाई के ससुर जी थे। राणा सांगा के बेटे भोजराज वही भोजराज है जिसके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। 6-7 साल बाद ही भोजराज का देहांत हो गया था। मीराबाई को ऐसा सदमा लगा था कि उस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है। अब वो मथुरा और वृंदावन जाकर चली गई थी मीरा। वहीं मीराबाई की भक्ति अब किस तरह रंग लेकर आती है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ बाबर आया था। बाबर के बाद यहाँ किसकी सत्ता हो गई थी, यहाँ पे हुमायूं का शासनकाल क्या रहा था बच्चों। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर अपने अंतिम समय में खाट पे पड़ा हुआ था और इसका बेटा हुमायूं जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। अब यहाँ जब बाबर जो था वो खाट पे पड़ा हुआ था और बाबर खाट पे पड़ा हुआ नहीं था, मैं बोलने में गलत मिस्टेक हुई मुझसे। यहाँ अंतिम समय में 1530 में कौन सी घटना होती है उस घटना को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ बच्चों। हुमायूं जो था वो एक बार क्या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और 1530 ईस्वी में बाबर ने हुमायूं का इलाज करवाने के लिए सारे इलाज कर लिए, लेकिन हुमायूं ठीक नहीं हुआ। तो बाद में किसी संत ने, महात्मा ने ये कहा कि भाई जब आप हुमायूं ठीक नहीं हो रहा, आप इसकी खाट, हुमायूं बीमार पड़ा था, खाट पे हुमायूं पड़ा हुआ था, मरने जैसी स्थिति हो गई थी। तो किसी महात्मा ने, संत ने कहा कि रोज़ आप इसके 7 चक्कर लगाओगे तो धीरे धीरे हुमायूं के सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएगी। हुमायूं का जीवन बच जाएगा लेकिन आपका जीवन नहीं बचेगा। और बाबर जो थे वो रोज़ उस खाट के चक्कर लगाते थे। धीरे धीरे सारे हुमायूं के रोग किस में आ गए थे, बाबर में आ गए थे। और 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया था। बाबर दुनिया छोड़कर चला गया था। उसका बेटा हुमायूं यहाँ पर बना था 1530 ईस्वी में। हिंदुस्तान का शहंशाह कौन बना था, हुमायूं शहंशाह बना था। और हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र होते हैं बाबर के कितने पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, चारों को पूरा साम्राज्य बांट दिया गया था। तो यहाँ हम
मीराबाई की अगर हम भक्ति काल को देखें तो बच्चों भक्ति काल का भी मैं आपको बता दूं कि मीराबाई की भक्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर कौन सा था, दूसरा स्तर कौन सा था और तीसरा स्तर कौन सा था। तो मीराबाई की भक्ति का यहाँ थोड़ा सा बोर्ड को अपन साफ कर ले तो मीराबाई की भक्ति के कितने स्तर हैं बच्चों, 3 स्तर हैं। मीराबाई की भक्ति का ये पहला स्तर है और ये दूसरा स्तर है और ये तीसरा स्तर है। अब पहला स्तर कौन सा था, दूसरा स्तर कौन सा था, तीसरा स्तर कौन सा था। मीराबाई का पहला स्तर ये था बच्चों, मीराबाई जो है वो भगवान श्री भक्ति में इतनी लीन हो जाती थी। मीराबाई ने कहा कि मैं तो बैठी विरहणी जागू जग सोए रे आली। मीराबाई कह रही है मैं तो बैठी विरहणी जागू जग सोए रे आली, कि मैं तो पूरी रात भर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का साक्षात सगुण भक्ति कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पूरा जग सो रहा है। ये मीराबाई का पहला सोपान था। मीराबाई दूसरे सोपान में कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं, कि मेरा तो केवल कौन है, केवल गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। तीसरे नंबर पे मीराबाई कहती कि पायो जी पायो मैंने तो राम रतन धन पायो, कि मीराबाई कहती है कि पहले सोपान में भगवान श्री कृष्ण का उसको अनुभव होता है, दूसरे सोपान में वो कहते हैं कि हाँ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे सपनों में आते हैं, उसको अनुभव हो जाता है। और तीसरे में वो भगवान श्री कृष्ण से बातें करती है, मूर्ति से बातें करने लगती है, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उससे बात कर रहे हैं, साक्षात्कार हो जाता है। जैसे दो लोग इंटरव्यू होता है एक दूसरे में आमने सामने, जो कम्युनिकेशन होता है वो तीसरे सोपान में होता है। मीराबाई कहती है अरे मैंने तो पायो जी पायो राम रतन धन पायो। मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बाह्य जगत से मीराबाई का रिश्ता खत्म हो जाता है। अब बाह्य जगत में उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। बाहरी जगत जो है वो सांसारिक जगत होता है। बाहरी जगत में काम क्रोध लोभ मोह माया होती है। बाहरी जगत में पिता पुत्र भाई बहन सारे रिश्ते होते हैं। अब उन सारे रिश्तों से बाह्य जगत से मीराबाई परे हो गई थी। मीराबाई का केवल आत्मा से साक्षात्कार हो गया था, और वही आत्मा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। मीराबाई की रचनाओं में बच्चों हम बात करें तो मीराबाई भक्ति के तपोवन की शकुंतला। मीराबाई कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का कौन सा नाटक है बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के अभिज्ञान कालिदास का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। कालिदास का कौन सा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कितने भागों में है, ये 7 भागों में है। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में ये कहा गया है कि मीराबाई जो है वो मीराबाई को भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है। भक्ति के तपोवन की शकुंतला कौन है, मीराबाई उपाधि दी गई थी। मीराबाई को कौन सी उपाधि दी गई थी, भक्ति के तपोवन की शकुंतला। शकुंतला कौन है, मीराबाई कहलाती है। और मीराबाई की दूसरी उपाधि कौन सी है, राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी। मीराबाई को राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जोधपुर मेवाड़ बाड़मेर सिरोही ये सब कौन सा है, मरुस्थल कहलाता है। तो राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कौन है बच्चों, मीराबाई को कहा गया है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं, अब मीराबाई की 3 उपाधियाँ थी। मीराबाई की 3 उपाधियों को देखने के बाद मीराबाई के गुरु का हम चर्चा करें तो मीराबाई के गुरु कौन थे, हरिदास थे मीराबाई के गुरु। और ये 1433 ईस्वी में मीराबाई के गुरु का जन्म हुआ था। काशी में ये रहते थे और इन्होंने 40 पद लिखे थे। गुरु ग्रंथ साहिब पर कितने पद लिखे थे, 40 पद लिखे थे। मीराबाई की भक्ति के बाद और उनकी उपाधियों के बाद, इनके गुरु की चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे बच्चों
कि मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं था। जिस तरह से दादू दयाल के कितने 152 शिष्य थे, उसी प्रकार से वैसे ही मीराबाई का कोई शिष्य नहीं था। मीराबाई का कोई शिष्य नहीं था बच्चों, मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं था। मीराबाई ने अपने कोई शिष्य नहीं बनाए थे। जैसे दादू दयाल के 152 शिष्य थे, उनमें से 100 जो थे वो एकांतवासी थे, उसी प्रकार मीराबाई भी एकांतवासी थी। दादू दयाल के 100 शिष्य एकांतवासी का मतलब वितरागी थे, जिन्होंने आगे चलकर अपने शिष्य नहीं बनाए थे। उसी प्रकार मीराबाई वो सगुण भक्ति कहलाती है बच्चों। कौन सी भक्ति कहलाती है? सगुण भक्ति कहलाती है। और हम बात करें तो दादू दयाल की भक्ति निर्गुण भक्ति कहलाती थी। मीराबाई मूर्ति को सामने रख के, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सामने रख के और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो जाती थी। कौन? मीराबाई। मीराबाई का भी आध्यात्मिक दर्शन हमने आपको डिटेल से समझाया बच्चों। मीराबाई का हमने पूरा इसका समकालीन कौन थे, मीराबाई के पति कौन थे, मीराबाई के पिता का नाम क्या था, मीराबाई के पति का नाम क्या था, मीराबाई के ससुर जी का नाम क्या था, मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी, मीराबाई का पीहर कौन सा था, मीराबाई का ससुराल कौन सा था, क्या मीराबाई को पीहर में सुख मिला, क्या मीराबाई को अपने ससुराल में सुख मिला, मीराबाई वृंदावन क्यों गई थी, क्या मीराबाई वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी, मीराबाई के गुरु कौन थे, मीराबाई की उपाधियाँ कौन सी थी, मीराबाई के आध्यात्मिक भक्ति के स्तर कितने थे, मीराबाई के कोई शिष्य था, इन सब की चर्चा हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से की है। आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हो और अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा सकते हो बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है और कल फिर हम नेक्स्ट डे आपके लिए नया चैप्टर लेकर आएंगे। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।